मतिं प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरुर्वरहत् गुरुसिद्ध गुरुराचार्यपाठिकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। जय बोलिए नंदानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। यह बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी मामुनि राज की। यह बोलिए तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी मामुनि राज की। यह बोलिए परम पूज्य मम दीक्षा प्रदाता घनाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी मामुनि राज की। भट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी मामुनि राज की। शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी मामुनि राज की। 3 कर्म 9 कर्ण मुनि राजों की। द्वादशांगमयी जिनवानी माता की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। Dear all, as you are aware, in the series of Sunday special speeches, from today onward, you know Bhadrapad Maas is going on. This month is of Bhadrapad. And from today, Shukla Paksh is started, and from today, 16 Karan Vratas are also started. The persons who take fast, keep fast for 16 Karan for continuous 16 days. They start keeping fast from today onward. So, today is the first day of Darshan Vishuddhi Bhavana. You know, why these fasts are kept? Because of 16 Karan Bhavana. And today is the first Darshan Vishuddhi Bhavana that purifies our right belief, that is सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन को जो विशुद्ध करती है, ऐसी दर्शन विशुद्धि भावना का आज दिन है। एंड टुडे वी विल ट्राई टू सी हाउ वी कैन प्योरीफाई आवर दर्शन, दैट इज सम्यक दर्शन। बंधुओं, जैसा कि आपको पता है कि आज दर्शन विशुद्धि भावना का दिन है। भाद्रपद मास ये जो चल रहा है, भाद्रपद मास एक ऐसा मास है जिसके लिए अनेकों पर्व जिसमें आते हैं। यूँ तो हम देखते हैं जब पर्वों के विषय में तो जैनागम में उल्लेख मिलता है 2 प्रकार के पर्व होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक शाश्वत पर्व होते हैं और एक अशाश्वत पर्व होते हैं। शाश्वत पर्व वे होते हैं जिनका जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हमेशा रहेंगे, ना जिनका कोई स्टार्ट है और ना कोई एंड है, शुरू से चलते आ रहे हैं और हमेशा चलेंगे। और अशाश्वत पर्व ऐसे होते हैं जो किसी एक घटना विशेष से जुड़े होते हैं, किसी न किसी महापुरुष के जीवन से जुड़े होते हैं, अथवा किसी घटना विशेष से जुड़े होते हैं, जिनका कहीं से स्टार्ट है, आरंभ है। तो वो क्या है? वो अशाश्वत पर्व हैं। तो शाश्वत पर्व तो हमेशा चलते रहते हैं। आप देखिए, काल का परिवर्तन हमेशा चलता रहता है। काल के परिवर्तन में उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल सदा प्रवाहमान रहता है। और उसमें भी 6 काल उत्सर्पणी के और 6 विभाग अवसर्पणी के किए गए हैं, जिनमें सुखमा सुखमा सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर दुखमा, और फिर दुखमा सुखमा, दुखमा दुखमा। तो इस तरह से ये 6 विभाग, और इसी तरह से इनके उल्टे ले लीजिए तो अवसर्पणी के विभाग हैं। तो
इस तरह से ये काल का जैसा परिवर्तन चलता है तो उसके अनुसार समय बदलता रहता है। कभी उत्कृष्ट भोग भूमि रहती है, कभी मध्यम भोग भूमि रहती है, कभी जघन्य भोग भूमि, फिर कर्म भूमि का उदय आता है। 24 तीर्थंकर होते हैं चौथे काल में, फिर पंचम काल अभी प्रवाहमान है, और फिर इसके बाद छठा काल आएगा। तो इस तरह से काल का परिवर्तन, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर उसके बाद वापस उत्सर्पणी का अवसर्पणी समाप्त होकर उत्सर्पणी शुरू हो जाएगी, तो उसमें वापस वही क्रम फिर से चल पड़ेगा। तो इसमें कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो कि शाश्वत रूप से चलते हैं, चाहे कोई भी उत्सर्पणी हो, कोई भी अवसर्पणी हो। कुछ पर्व ऐसे रहते हैं जिन्हें शाश्वत पर्व कहा जाता है। किसी भी काल में, किसी भी उत्सर्पणी अवसर्पणी आदि काल में वे पर्व नियत समय पर अपने आते हैं। और कुछ अशाश्वत पर्व होते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने क्या मनाया, मुकुट सप्तमी का पर्व। तो मुकुट सप्तमी में भी क्या था, भगवान पार्श्वनाथ भगवान ने निर्वाण को प्राप्त किया था। तो ये जो पर्व है ये अशाश्वत पर्व है। क्यों, ये जो अवसर्पणी काल चल रहा है, इसमें चतुर्थ काल में जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान हुए, उन्होंने जिस दिन निर्वाण को प्राप्त किया वो क्या था, मुकुट सप्तमी का दिन था, श्रावण कृष्णा सप्तमी का दिन था, है ना, श्रावण शुक्ला सप्तमी का। तो श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन पार्श्वनाथ भगवान ने निर्वाण को प्राप्त किया, तो ये वहाँ से शुरू माना जाता है। तो ये अशाश्वत पर्व है। अभी इसी प्रकार से आपने रक्षाबंधन का पर्व मनाया, तो रक्षाबंधन का पर्व कहाँ से जुड़ा हुआ है, जब विष्णु कुमार महाराज ने 700 मुनियों की जिस दिन रक्षा की थी, तो उस दिन से ये पर्व जुड़ा हुआ है। इससे पहले वो पर्व नहीं मनाया जाता था। तो ये अशाश्वत पर्व है। लेकिन कुछ ऐसे पर्व होते हैं जो शाश्वत होते हैं, जैसे अपन देखते हैं ना, अष्टमी, अष्टमी का पर्व शाश्वत पर्व है। चतुर्दशी का पर्व शाश्वत पर्व है। अष्टानी का शाश्वत पर्व है। 10 लक्षण और 16 कारण, ये कैसे हैं, ये शाश्वत पर्व हैं। तो इन शाश्वत पर्वों में कोई स्टार्ट या एंड नहीं होता कि इस दिन शुरू हुए थे या इस दिन अब तक चलेंगे। ये तो हमेशा से चलते आ रहे हैं और आगे तक चलते रहते हैं। तो हम बता रहे थे भाद्रपद के विषय में। तो भाद्रपद एक ऐसा मास है जो 12 मासों में, 12 के 12 महीनों में सबसे विशेष होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक पर्व आते हैं, सबसे अधिक पर्व आते हैं। और हमारे यहाँ विशेषता है, जैनेतर लोगों में तो पर्व कैसे मनाते हैं, खा पी के मनाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तो उनका मनाने का वो तरीका है। लेकिन जैन लोगों की क्या विशेषता है, वो पर्वों में उपवास आदि रखते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन आदि करते हैं, यानी धार्मिक कार्यों को करके पर्व मनाया जाता है। तो धार्मिक कार्यों को करने से पर्व की महत्ता है। बाकी सांसारिक कार्य तो हम हमेशा करते रहते हैं। सांसारिक कार्य तो इतने महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वो तो व्यक्ति हमेशा, लेकिन धार्मिक कार्यों को करने का जहाँ अवसर मिले वे पर्व महत्वपूर्ण कहे जाते हैं। तो भाद्रपद एक ऐसा मास है जिसमें ऐसे अनेक पर्व मिलते हैं जहाँ हमें धार्मिक कार्यों को करने का अवसर मिलता है। तो इसी कारण से हम देखते हैं ना, भाद्रपद में कहीं चंदन षष्ठी आया, अभी आज से 16 कारण, वैसे तो पहले ही दिन से शुरू हो जाता है। जो लोग 31 दिन का 16 कारण करते हैं, एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास, ऐसा वो उनका 31 दिन तक चलता है, जिसमें 15 आहार होते हैं और 16 उपवास होते हैं, तो 31 दिन तक चलता है। तो वो कृष्णा एकम से शुरू हो जाता है। और जो लोग लगातार 16 उपवास करते हैं तो उनका आज से शुरू होता है, वो आज से करते हैं और 16 दिन तक लगातार अगला जो आपका महीना आएगा उसकी एकम तक करते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं, अभी 10 लक्षण का पर्व आने वाला है, आकाश पंचमी का पर्व आएगा, वासुपूज भगवान का निर्वाण आएगा, फिर सुगंध दशमी और अनंत चतुर्दशी। तो ऐसे अनेक अनेक पर्व भाद्रपद मास में हैं, और किसी भी मास में इतने पर्व नहीं हैं। किसी में कोई है, किसी में कोई, जैसे सावन में आपने देखा अभी क्या आया था, पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण आया था और रक्षाबंधन का पर्व आया था। लेकिन इतने सारे पर्व, और वो भी कोई 10 दिन का, कोई 16 दिन का, कहीं 31 दिन का, इतने बड़े बड़े पर्व, तो ये जो हैं एकमात्र भाद्रपद में जो ऐसा मास है जिसमें ये आते हैं। इसी कारण महापुराण में भाद्रपद को क्या कहा, पर्वों में यानी महीनों में राजा के समान माना। जैसे मनुष्यों में राजा होता है ना, सर्वश्रेष्ठ होता है, तो उसी तरह से 12 महीनों में भाद्रपद को क्या कहा, राजा के समान कहा। तो महापुराण में आचार्य ऋषि लिखते हैं, अहो भाद्रपदाख्योऽयं
मासानीक व्रता करः धर्म हेतु परो मध्येन्यमासानां नरेंद्रवत। क्या कहा? नरेंद्रवत। नरेंद्र यानी नरों का जो इंद्र है, यानी मनुष्यों का जो राजा है, तो उसके समान। अहो भाद्रपद आख्यम, भाद्रपद को आख्यम यानी कहा गया है। मासा नाम नेक व्रता करा, अनेक मासों में इसको क्या कहा गया है? राजा की तरह से। क्यों? व्रता करा, ये क्या है? व्रतों का आकर है। आकर यानी खान, व्रतों की खान है ये। जैसे खान में बहुत सारे रत्न छुपे होते हैं ना, तो ये व्रतों का आकर है। इसमें बहुत सारे व्रत छुपे हुए हैं, बहुत सारे व्रत इसमें आते हैं। तो धर्म हेतु, और व्रत कैसे हैं ये? नाम से धर्म के हेतु हैं ये। यहाँ पे हमें धर्म करने का, यूं तो हम लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन मंदिर आते हैं, लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं, वो प्रतिदिन नहीं आते। वो कब आते हैं? भादों के महीने में आते हैं। और कुछ लोग तो उनमें भी विशेष होते हैं, कुछ तो होते हैं देवैया, है ना, वो तो डेली आने वाले। और कौन है? भदैया, वो भादों में आते हैं। और फिर कुछ लोग 10 लक्षण में आते हैं, मात्र दसैया, वो 10 ही दिन आते हैं। और कुछ कैसे होते हैं? लड़ैया, वो खाली वैसे मंदिर से होने कोई मतलब नहीं है। अनंत चतुर्दशी के दिन, जिस दिन गुल्लक खुलती है ना, और या कभी लड़ाई झगड़े का कोई अवसर आ जाए, कहीं पंचायत बैठी और कोई ऐसी बात हो जाए, बस उसी दिन आते हैं वो, तो उन्हें क्या कहते हैं? लड़ैया। अब आप देख लो आप किस किस में। सब लोग अपना अपना, सारे जितने भी नेमी नगर के लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं या नहीं बैठे, सब लोग लगा लेना अपना। आप लोग तो सब दवैया है ना, है ना, देवैया ही है ना सब लोग, या सदैया प्रतिदिन आने वाले, या चौमासैया हैं, या चौमास में आ रहे हैं, महाराज का विहार हुआ और बस फिर सदैया। चलो अच्छी बात है। तो जो लोग सदैया नहीं है वे भी सदैया बन जाएं, वो लोग भी डेली आएँ। सबको प्रेरित करना चाहिए, और कम से कम चौमासैया तो बन ही जाओ, और कुछ नहीं तो। महाराज के प्रवचन चल रहे हैं प्रतिदिन, तो चातुर्मास में तो कम से कम सबको आना ही आना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे भाद्रपद मास की। तो भाद्रपद मास में क्या होता है? इतने सारे पर्व होते हैं, और वो भी क्या कहा? धर्म हेतु, धर्म के हेतु हैं ये। हमें धर्म करने का अवसर मिल रहा है। कम से कम चलो भादों में ही लोग आते हैं, तो इतने तो अच्छे हैं कि वो भादों में धर्म कर रहे हैं, प्रतिदिन नहीं कर पाते। और फिर कुछ उसके बाद कहा परो मध्य, सबके बीच में, अन्य मासा नाम, अन्य सभी मासों के बीच में क्या है? नरेंद्रवत। इस कारण से, ये धर्म के हेतु होने के कारण, ये धर्म का सबसे अधिक लाभ हमें दे रहा है, सबसे ज़्यादा हमारे लिए एक अवसर दे रहा है धर्म करने का। इस कारण इसको क्या कहा? अन्य मासों में नरेंद्रवत, राजा की तरह से कहा है। तो यहाँ पर हमें भाद्रपद मास में धर्म करने का अवसर मिलता है। और इसमें भी आज से जैसे 16 कारण, तो ये 16 कारण पर्व एक इतना महत्वपूर्ण है, जिसमें 16 कारण भावना किसे कहते हैं? 16 कारण भावना किसे कहते हैं? कौन सी होती हैं 16 कारण भावनाएं? क्या रोल है इनका? कोई बता सकता है? तीर्थंकर प्रकृति बंध के कारण का हेतु है 16 कारण भावना। छोटी मोटी बात नहीं है। किसके कारण का हेतु है? तीर्थंकर नाम प्रकृति। जहाँ कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं, उनमें एक प्रकृति कौन सी है? तीर्थंकर। तीर्थंकर नाम प्रकृति, नाम कर्म की प्रकृति है। लेकिन विशेषता इस प्रकृति की क्या है कि जो अन्य प्रकृतियां, जहाँ अधिकतर प्रकृतियां कैसी हैं? संसार का कारण है, वहाँ ये नाम प्रकृति भले कर्म की प्रकृति है, नाम कर्म की प्रकृति है, लेकिन संसार से छूटने का कारण है ये। एक बार तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंद कर लिया तो निश्चित रूप से संसार से, और वो भी तीर्थंकर पदवी को दिलाने वाली, सामान्य रूप से केवली नहीं बनेंगे, तीर्थंकर केवली बनेंगे। तो तीर्थंकर नाम प्रकृति का जो बंद करवाती है, वो क्या करवाती है? 16 कारण भावनाएं, जिनका पर्व आज से शुरू हो रहा है। और उसमें भी 16 कारण भावनाओं में भी सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भावना है तो कौन सी है? दर्शन विशुद्धि भावना, पहली भावना। तो दर्शन विशुद्धि भावना बताते हैं कि यदि दर्शन विशुद्धि भावना नहीं है तो आप भले 15 की 15 और भावनाएं भालो, आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। लेकिन यदि आपने दर्शन विशुद्धि भावना को भा लिया तो इसकी प्रधानता से और एक आध भावना साथ में हो जाए तो आपके लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। यानी ये प्रधान भावना है 16 कारण भावनाओं में।
तीर्थंकर प्रकृति के बंध में दर्शन विशुद्धि के बगैर तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। बाकी सभी भावनाओं के बगैर हो जाएगा, लेकिन दर्शन विशुद्धि भावना यदि नहीं है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। तो ऐसी ये भावना है तीर्थ। और इसमें क्या बताते हैं, दर्शन को विशुद्ध करना, सम्यक दर्शन को विशुद्ध करना चाहिए। हम अभी रत्नकण शावकाचार्य के माध्यम से देख ही रहे हैं कि आचार्य समंतभद्द महाराज जो हैं सम्यक्त्व की महिमा बता रहे हैं, सम्यक्त्व के विषय में बता रहे हैं कि 8 अंगों से सहित, 8 मदों से रहित और 6 अनायतन से रहित ऐसा क्या होता है, सम्यक दर्शन होता है। और उसमें भी आचार्य श्री ने आगे उसकी महिमा बताई कि सम्यक्त्व के प्रभाव से क्या है, कुत्ता भी देव हो जाता है। और इसके अलावा बताया कि सम्यक दृष्टि अंगार में भी जो है छिपे, जैसा अंगार रहता है ना राख से छिपा हुआ भी, फिर भी उसमें ओज रहता है, प्रकाश रहता है। तो भंगी के शरीर में भी यदि सम्यक दर्शन है तो वो उस ओज के समान है, उस प्रकाश के समान बताया उसको। तो जिसको देवता भी नमस्कार करते हैं। तो सम्यक दर्शन की हम महिमा देख ही रहे हैं। और सम्यक दर्शन को जो विशुद्ध करे, ऐसी दर्शन विशुद्धि भावना है। और दर्शन विशुद्धि भावना के विषय में आचार्य श्री हमारे विराग सागर जी महाराज के विषय में हमने देखा कि कितनी अच्छी उनकी भावना रहती थी। दर्शन विशुद्धि का अर्थ है कि संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणा भाव, प्रत्येक प्राणी के प्रति, चाहे वो 1 इंद्रिय है, चाहे 2 इंद्रिय है, चाहे 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी, त्रियंच है, मनुष्य है, देव है, नारकी है, कोई भी है, प्रत्येक प्राणी के लिए करुणा भाव होना, ये दर्शन विशुद्धि भावना है। प्रत्येक प्राणी के प्रति सत्वेषु मैत्रिम, सत्वेषु मैत्रिम, सत्वेषु यानी प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव, करुणा भाव। जैसे मैं संसार से पार होना चाहता हूँ, सबसे बड़ी करुणा क्या है, सबसे बड़ी करुणा है, सबसे बड़ा यदि किसी का हित है तो आप उसको संसार सागर से निकाल के मोक्ष में विराजमान कर दो, मोक्ष मार्ग उसका प्रशस्त कर दो, ये सबसे बड़ा उसके ऊपर उपकार है। तो हमारे आचार्य विराग सागर जी महाराज कई बार की कहा करते थे कि यदि मेरा बस चले तो मैं संसार के प्रत्येक जीव को अपने हाथों में उठाकर और सिद्धशिला पर विराजमान कर दूं, ऐसी उनकी भावना रहती थी। और आपने देखा कि अनेकों अनेक जीवों की उन्होंने समाधियां भी करवाई। तो ये दर्शन विशुद्धि भावना एक ऐसी भावना है जो मन को पवित्र कर देती है। यानी आपका किसी भी संसार के किसी भी प्राणी से द्वेष भाव नहीं रहा। मैत्री का क्या अर्थ है, मैत्री में सब भूतेषु, इसका क्या अर्थ है, मेरी प्रत्येक जीव से मित्रता है। अब मित्रता का मतलब तो फिर ये हो गया, क्या नाम भैया जी आपका, मनीष, आपके कितने मित्र हैं, कितने मित्र हैं आपके, काउंटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो होंगे ना, 20, 50, 100 इतने ही होंगे, 40-50 ही होंगे ना। अब आपके मित्र मिलते हैं तो आप क्या करते हैं, कहीं उनको भोजन कराएंगे, कहीं उनको पानी पिलाएंगे, कहीं गिफ्ट एक्सचेंज करेंगे, कोई उनके बर्थडे पार्टी में जाओगे, कभी रिश्तेदारी आदि हो जाए तो उनके साथ उनके दुख सुख में साथ दोगे। अब जिसकी संसार के प्रत्येक प्राणी से मित्रता है वो तो बस इसी काम में लगा रहेगा। फिर वो तो क्या करेगा, कभी 1 इंद्रिय को गिफ्ट देगा, कभी 2 इंद्रिय को गिफ्ट देगा, कभी 3 इंद्रिय को मिठाई खिलाएगा, नहीं। अगर ऐसा होने लगे तो इसी काम में उलझे, अपनी आत्म साधना कब करेंगे। सत्वेषु मैत्रिम का अर्थ है, सत्वेषु मैत्रिम मित्ति में सब भूदेषु, मेरी सभी से मित्रता है। प्रतिक्रमण में क्या कहा, मित्ति में सब भूदेषु वैरम मध्यम न कियनवी। यहाँ पे मित्रता का क्या अर्थ है, मेरा किसी से वैर नहीं है, मेरा किसी से द्वेष भाव नहीं है, बस यही मेरी मित्रता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर किसी को बैठा लूँ और उससे चर्चा करूँ और कहीं उनको गिफ्ट दूँ और उनको भोजन कराऊँ, ये मतलब नहीं है मित्रता का। वैरम मध्यम ना केनवी, मेरा किसी से भी वैर नहीं है, बस यही मेरी मित्रता है, और वो संसार के प्रत्येक प्राणी से हो सकती है। तो यहाँ पर दर्शन विशुद्धि में ये कहते हैं संसार के प्रत्येक प्राणी से, संसार के प्रत्येक प्राणी से क्या होना, मैत्री भाव होना, ये मित्रता है। तो दर्शन विशुद्धि भावना के द्वारा हम अपनी आत्मा को विशुद्ध करते हैं। और आत्मा को विशुद्ध करने के सूत्र जो हैं कैसे मिलते हैं, आत्मचिंतन करना पड़ता है। हमने बताया था कि आचार्य श्री की स्वर्ण पुष्प जो पुस्तक है, इसमें एक एक पेज के लगभग एक एक दो पेज के 50 ऐसे प्रवचन हैं जिनमें छोटे छोटे लेसन्स के माध्यम से बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। तो उसमें ही आज आचार्य श्री ने लिख रहे हैं कि आत्मचिंतन कैसे करें, हाउ टू डू द सेल्फ मेडिटेशन। तो सेल्फ मेडिटेशन के विषय में आचार्य श्री बोल रहे हैं। और यहाँ पे आचार्य श्री ने बोला कि आत्मचिंतन के क्या तरीके हैं, 4 तरीके आचार्य श्री ने बताए, 4 तरीके। पहला बताया, अपनी बुराइयों को विचारें, अपनी बुराइयों का सोचें कि मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, मैं कहाँ कहाँ अपने आप में सुधार कर सकता हूँ, क्यों मुझे पापों से बचना है। क्या बताया कि दुख में वा
तत्वार सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये पाप क्या है, दुख का स्थान है। पांचों पाप कैसे हैं, दुख को प्रदान करने वाले हैं। तो हम कैसे पापों से बचें, कैसे बुराइयों को छोड़ें, तो इसलिए अपनी बुराइयों को चिंतन करें कि मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। जब व्यक्ति सामायिक में बैठता है तो यही चिंतन करता है। साधक जब सामायिक में बैठते हैं तो सामायिक में क्या करना चाहिए, यही चिंतन, आज मुझसे कौन कौन सा अपराध हुआ, मेरे कौन कौन से व्रत में दोष लगे, मुझसे किसके प्रति कोई गलत शब्द निकले हों, किसी के प्रति मैंने कोई गलत व्यवहार किया हो। तो ये जितने भी अपने क्या क्या आज मुझसे गलत व्यवहार हुआ, क्या क्या मेरे गलत शब्द निकले और क्या क्या मैंने गलत चिंतन किया, किसी के विषय में बुरा सोचा। गांधी जी के कितने बंदर थे, 3 बंदर थे। कौन कौन को क्या क्या करते थे, एक जो है आंखों पे हाथ रखे बैठा था, एक कानों पे और एक मुंह पे हाथ रखे था। तो जो आंखों पे हाथ रखे बैठा था वो क्या कहता था, बुरा ना देखो, बुरा नहीं देखो। जो कानों में वो कहता था बुरा नहीं सुनो, और जो मुंह पे हाथ रखे बैठा था तो बुरा ना बोलो। तो गांधी जी के तो 3 बंदर थे और आचार्य जी कहते थे चौथा बंदर मेरा भी है एक। ये 3 तो है ही है, चौथा बंदर है जो सिर पे हाथ रखे बैठा है। वो क्या कहता है, बुरा ना सोचो। क्यों, देखना सुनना बोलना ये कब होता है, जब पहले बुराई सोच में आती है। यदि आपने सोच पे ब्रेक लगा लिया, बुरा सोचना ही बंद कर दिया, तो ना तो आप किसी के बारे में बुरा देखना चाहोगे, किसी की बुराइयों को देखना चाहोगे, ना ही सुनना चाहोगे और ना ही बोलना चाहोगे। हमारे लिए आचार्य श्री ने पूरे संघ को, जब हम वासपुज भगवान के निर्वाण स्थान चंपापुरी में थे, तो चंपापुरी में आचार्य श्री ने नियम दिलवाया था पूरे संघ के लिए कि संघ में किसी भी साधु की ना बुराई करेंगे और ना ही सुनेंगे। सभी के लिए नियम दिलवाया था आचार्य श्री ने, आजीवन नियम दिलाया था कि ना तो संघ में किसी भी महाराज की बुराई करेंगे और ना ही सुनेंगे। और ये पक्की बात है, कभी भी निर्ग्रंथ मुनि महाराज की बुराई करने से और बुराई सुनने से भी, क्योंकि सुनने वाला भी कैसा होता है, वो सुनाने वाले को प्रोत्साहन दे रहा है कि हाँ सुनाओ, उसे आनंद मना रहा है, तो वो भी बराबर का हिस्सेदार है। या हमने तो कुछ नहीं कहा, वही बोल रहा था, भैया वो बोल रहा था, आपने उसको बोलने का अवसर दिया तब तो वो बोल रहा था। हम स्पष्ट बोल देंगे भैया हमारा बुराई सुनने का त्याग है, हमारे सामने ये बातें मत करो। आपको जो भी किसी की कमी लगती है या तो उस व्यक्ति को बताओ, उसमें सुधार करे वो, अन्यथा अगर आप उसको नहीं बता सकते तो जाके आचार्य जी को बतलाओ, तो आचार्य जी अपने हिसाब से उसमें सुधार करेंगे। हमें बतला के क्या फ़ायदा, गंदगी क्यों फैला रहे हो, हम साफ बोलते थे। तो इसलिए ना कभी बुरा सुनना चाहिए, ना बुरा देखना चाहिए, ना बोलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात क्या कि बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे पहला आचार्य जी ने बताया कि अपनी बुराइयों को देखना चाहिए, अपनी बुराइयाँ, अपने अंदर क्या बुराइयाँ हैं। तो वो बुराइयां जब आप देखेंगे और आपको नजर आएंगी तो क्या होगा, आप उनको दूर करने का प्रयास। दूसरा यहाँ पे आचार्य ने कहा कि अब यहाँ पे दूसरी बात कह दी आचार्य ने कि दूसरों की अच्छाइयों को देखो, दूसरों के अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, वो अच्छाइयाँ हम ग्रहण करना चाहते हैं तो उनको देखो। तो यहाँ पे आत्मचिंतन की बात कर रहे हैं, निज आत्मा में क्या क्या बुराइयां हैं उनको बाहर करो और निज आत्मा में क्या क्या अच्छाइयां हम ले सकते हैं इसको दूसरों से ग्रहण करो। क्यों, दूसरों के अंदर हो सकता है ऐसी इच्छा, आप देखो कि दूसरे बहुत अच्छा स्वाध्याय करें, चलो अपना भी मन करेगा कि अपन भी स्वाध्याय करें, बहुत अच्छी सामायिक करते हैं, अपन भी बिल्कुल एक अच्छे उससे सामायिक करें, कोई भी उसमें जो है डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसा मतलब हम बिल्कुल अपने आप को केंद्रित रखें। तो ये दूसरों की अच्छाइयों। अब तीसरी बात आचार्य ने कही, अपनी अच्छाइयों को देखो। अब आप कहेंगे कि अपनी अच्छाइयों को देखने से अभिमान आ जाएगा, नहीं। यहाँ पे आचार्य श्री का जो तात्पर्य है अपनी अच्छाइयों को देखने का, कि मेरे अंदर अगर कोई अच्छाई है तो कैसे मैं उसको वृद्धिगत कर सकूं। किस लिए देख रहे हैं अपन, इसलिए नहीं कि मैं अभिमान कर सकूं, हाँ मैं तो बहुत अच्छा, मैं तो इतना ज्ञानी, मैं तो इतना तपस्वी, मैं तो ये वो, नहीं। इसलिए कि अगर मेरे अंदर कोई अच्छाई है जिसकी दूसरे लोग अच्छा समझते हैं, मैं उसमें कैसे वृद्धि करूं, क्या उसके उपाय हैं जिससे मैं उसमें और अच्छी प्रोग्रेस ला सकूं। जैसे यदि कोई कहता है कि महाराज आपकी सामायिक बहुत अच्छी है, तो अच्छा भैया अब मैं फिर और उसमें देखूं कि मैं और उसको कैसे अच्छी कर सकता हूं, कैसे और लंबे समय की सामायिक कर सकता हूं, कैसे और स्थिरता से सामायिक कर सकता हूं। तो ये अपनी अच्छाइयों को देखना, लेकिन इस दृष्टिकोण से देखना कि मैं उसमें वृद्धि कर सकूं। और चौथी बात आचार्य ने कही कि दूसरों की बुराइयों को भी देखें। अरे ये तो बिल्कुल विपरीत ही बात होगी। अभी तो आप कह रहे थे कि गांधी जी के कह रहे थे नहीं, अभिप्राय को समझो, शब्द को नहीं देखो। वहां पे अभिप्राय था कि दूसरों की बुराइयों को देखो, नहीं देखो, उसके पीछे अभिप्राय क्या था कि वो आप दूसरों की बुराइयों को देखकर उसकी निंदा करो, ऐसा नहीं कहा आचार्य ने। दूसरों की बुराइयों को अगर आप एक दृष्टि डालते हो तो वो किस लिए डाल रहे हो कि आप
उससे स्वयं सतर्क हो जाओ कि अरे देखो वो ऐसा काम कर रहा है, जब मुझे बुरा लग रहा है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। तो वो बुराइयां दूसरे की इस दृष्टिकोण से देखना, ताकि या तो आप उसको समझा सकते हो तो समझा दो, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम अपने आप तो सतर्क हो जाओ कि ये बुराई है, जब मेरे को अच्छी नहीं लग रही तो मेरे अंदर भी नहीं आनी चाहिए ये, इस दृष्टिकोण से। तो आत्मचिंतन जब हम करते हैं, आत्मचिंतन में डूबते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं, उनको हम बाहर करने का प्रयास करते हैं, दूसरों की क्या अच्छाइयां हैं उनको हम ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, अपनी अच्छाइयों को देखते हैं ताकि उसमें वृद्धि कर सकें, और दूसरों की बुराइयों को क्यों देखते हैं, ताकि वो हमारे अंदर प्रवेश ना कर सकें। तो जो कोई भी इस तरह के आत्मचिंतन के सूत्र जो आचार्य जी ने दिए हैं उनको प्राप्त करता है और अपने जीवन में धारण करता है, निश्चित रूप से उसकी क्या होती है, आत्मोन्नति होती है, उसके लिए विकास होता है, उसके लिए समाज में स्थान मिलता है, उसमें लोग उसको अच्छा समझते हैं, लोग उससे जुड़ते हैं, और क्या होता है, उसका वृद्धिगत विकास होता है, उसका सर्वांगीण विकास होता है। आत्मिक विकास भी होता है और लौकिक विकास भी होता है। आत्मिक और आध्यात्मिक विकास इसलिए होता है क्योंकि वो निज पाप से दूर होता जा रहा है और पुण्य अर्जन के कार्य करता जा रहा है। लौकिक विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग भी उसको पसंद कर रहे हैं और लोग भी उसको क्या चाहने लग रहे हैं, तो लोग उससे जुड़ रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि उसका पापाश्रव समाप्त होके पुण्याश्रव बढ़ता है, जिससे उसके भाग्य में वृद्धि होती है, जिससे उसके लिए जीवन में हर प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। आप देखिए, जो पुण्यशाली जीव होते हैं उनको कहीं किसी की राह नहीं देखनी पड़ती, उनके लिए किसी का मुख नहीं देखना पड़ता, किसी को ताकना नहीं पड़ता। जब उन्हें जिसने दूसरे व्यक्ति को पानी पिलाया है, जब उसे प्यास लगेगी तो चार लोग उसके लिए पानी का लेके खड़े होंगे। किसी ने दूसरे को भोजन अगर कराया है तो चार लोग आपके लिए थाली लेके तैयार रहेंगे। क्यों? वो अपने अंदर इतनी अच्छाइयों को धारण करता जा रहा है और बुराइयों को छोड़ता जा रहा है कि हर व्यक्ति उसका होता जा रहा है। हमने बताया ना, वैरम मध्यम न केन भी, उसका किसी से भी वैर विरोध नहीं है। मित्ति में सब उदेशु, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक उसकी मित्रता है, तो निश्चित है वो तो जहाँ भी जाएगा वहाँ उसको सहयोगी मिलेंगे। इसलिए हमें चाहिए, समय आपका हो रहा है, निज आत्मचिंतन में कभी डूबना चाहिए। और ये जो भादों का महीना है उसमें भी जो ये पर्व के दिन आते हैं, जैसे 16 कारण के पर्व हैं, 10 लक्षण के पर्व हैं, और भी अपना जैसे आपका अनंत चतुर्दशी आदि हैं, इनमें रत्नत्रय का पर्व आता है। तो इस तरह से अनेक पर्व जो आते हैं, इनमें विशेष रूप से, वैसे तो हमेशा आत्मचिंतन में डूबने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इन पर्वों को माध्यम बनाकर इनमें तो कम से कम बुराइयों का त्याग करना चाहिए और अपना दृष्टिकोण सम्यक रूप से अपनी आत्मा में ले जाना चाहिए। दूसरों की बुराइयों को छोड़ना, देखना समाप्त करके अपनी बुराइयों को और अपने अंदर अच्छाइयों को वृद्धिगत करने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी अपने अच्छाइयों को वृद्धिगत करें, बुराइयों को छोड़ें और अपने आत्मचिंतन में डूबकर निज आत्मा का विकास करें और एक दिन मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकें। इसी भावना से जय बोले परम पूज्य घनाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।